इंसॉल्वेंसी कौन फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है? तो देखिए, इंसॉल्वेंसी जो है वो फाइल करने वाले 2 लोग होते हैं। या तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं या फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। फिर जो अगला सवाल आता है कि आखिर ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है? सो ऑपरेशनल क्रेडिटर जैसे मान लीजिए कि डे टू डे अफेयर्स जो भी बिजनेस का चल रहा है उसमें कुछ ने किसी को कुछ सामान सप्लाई किया या कोई गुड्स सप्लाई किया या कोई सर्विसेज सप्लाई करी और वो अमाउंट जो है वो पेंडिंग इन द सेंस कि जिस पार्टी को सप्लाई करी उस पार्टी ने उसका पेमेंट नहीं किया। और तो उस सिनेरियो में तो जो पार्टी जिसका वो अमाउंट है वो यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेशनल क्रेडिटर। मतलब कि डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन के दौरान अराइज हुआ जो भी डेट है उसे ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में डाला जाता है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की होती है। फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे अगर मान लीजिए किसी ने किसी बैंक से लोन लिया है, जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में चला जाता है कि बैंक ने किसी को कोई बिजनेस करने के लिए कोई फंड किया हुआ है, कोई लोन दिया हुआ है और वो अमाउंट नहीं दे पा रहा है। तो उस सिचुएशन में बैंक के पास बहुत सारे रेमेडीज होते हैं, लेकिन उसमें से एक रेमेडी ये भी है कि वो इंसॉल्वेंसी पिटीशन उस कंपनी के अगेंस्ट फाइल कर सकता है। लेकिन जो सबसे मुख्य चीज है कि क्या सारी कंपनी के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि नहीं, सारी कंपनीज के अगेंस्ट नहीं। अगर जो भी डेट जो है, जो भी मतलब अमाउंट है जो क्रिस्टलाइज हुआ है कि इतनी देनदारी बन रही है, अगर वो अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर का है तभी आप इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और ये इंसॉल्वेंसी पिटीशन बेसिकली एनसीएलटी में फाइल होती है। एनसीएलटी इसको नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कहते हैं।